मेरी ये ख्वाहिश है कि 15 रजब मुरज्जब 15वीं रात घर घर गली गली मस्जिद मस्जिद खीर पूरी की नियाज हो, क्योंकि शैतान इन कामों से रोकता है। कहाँ दलील, क्या दलील? तो शैतान को करना है जलील, और गली गली मस्जिद मस्जिद हमने करनी है खीर पूरी की नियाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद करे जो हमारे दीन में से नहीं थी तो वो रद्द है, वो मरदूद है। 11वीं हो, 6ठी हो, सोयम, 10वां, 20वां, 40वां और बरसी, ये सब ईसाले सवाब के नाम है। असल चीज ईसाले सवाब कि स्वाब पुचा के कटना के विचू। नाज़रीन, मेरा नाम अयान खान है और आज हम अपना जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है रजब के कुंडों के बारे में। कुछ लोग इसको 15 रजब को मनाते हैं, कुछ लोग 22 रजब को मनाते हैं। तो हम दीगर उलमा इकराम के अक़वाल के ज़रीब के बारे में जानेंगे कि वो लोग इस बारे में क्या फरमाते हैं और क्या दलील पेश करते हैं। तो आइए चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और अपने ये दीगर उलमा इकराम के अक़वालों को सुनते हैं। कैसा सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का यौम उर्स है 15 रजब। तो इसमें आशिकाने सहाबा और अहले बैत खुसूसियत के साथ खीर पूरी की नियाज करते हैं, जिसको कुंडे की नियाज भी बोलते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि 15 रजबुल मुरज्जब 15वीं रात घर घर गली गली मस्जिद मस्जिद खीर पूरी की नियाज हो, क्योंकि शैतान इन कामों से रोकता है। कहाँ दलील, क्या दलील? तो शैतान को करना है जलील, और गली गली मस्जिद मस्जिद हमने करनी है खीर पूरी की नियाज अज़्ज़ा वजल। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके शहजादे इमाम बाकिर और इनके शहजादे इमाम जाफर सादिक, ये बड़े बाकरामत बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम थे। तो इनकी हमने नियाज करनी है, इनकी बरकतें लूटनी है। नियाज होती है अल्लाह के लिए, और इस साल सवाब की वजह से ये निस्बत हो जाती है कि इमाम जाफर सादिक की नियाज। अच्छा, इसमें ये जो तसव्वुर आते हैं कि भाई ये जो कुंडे की नियाज है तो ये सिर्फ कुंडे ही में होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं है। कुंडे में वैसे थोड़ी पकाते, पतीले में पकाते हैं। तो कुंडे में जमाते हैं तो मिट्टी के कुंडे से टेस्ट बढ़ जाता है, जबकि कोरा मिट्टी का कुंडा हो। और अगर आपने किसी और थाल में जमाई, सपोज करो स्टील में जमाई या और किसी बर्तन में, सब में जायज है और कोई हर्ज नहीं इसमें। और ये भी एक गलत तस्वुर है कि भाई ये कुंडे की नियाज जो है या ये खीर पूरी है ये घर से बाहर नहीं ले जा सकते, घर के अंदर ही खानी होती है। ये भी बिल्कुल गलत तस्वुर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने घर से बाहर निकालें तो भी जायज, अपने शहर से बाहर भेज दें तो भी जायज, किसी और मुल्क पहुंचा दें जब भी जायज है। तो ये नियाज में ये खीर पूरी हमारे पकाई जाती है और ये जायज है, और जायज होने के लिए इतना ही काफी है कि इसको नाजायज होने की कोई भी दलील नहीं है। हाँ, इसको कोई फर्ज समझे, वाजिब समझे तो नाजायज है। तो या अल्लाह पाक, जो कोई खीर पूरी की नियाज 15वीं शब को करेगा और जो इसमें माली तौर पर हिस्सा लेगा या जिस तरह भी शरीक होगा या खाली खुश होगा, उसको भी दोनों जहां की भलाइयों से नवाज दे, और उसको इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुसूसी फैज़ अता फरमा और इनके नाना जान की शफाअत नसीब फरमा। इस महीने में कुंडे क्यों करते हैं? किसके कुंडे करते हैं? आप किसी का कुंडा करते हैं? ये उर्फी नाम है, मशहूर हो गया कुंडे। असल चीज ईसाले सवाब। असल चीज क्या है? ऊंची कहिएगा। ये कुंडे का लफ्ज लोगों में, इंडिया में मशहूर हो गया। क्यों? कि वो कच्चे मिट्टी के बर्तनों में करते थे कुंडे में, तो उसका नाम कुंडे पड़ गया। असल चीज क्या है? फिर कहिएगा एक बार और। 11वीं हो, 6ठी हो, सोयम, 10वां, 20वां, 40वां और बरसी, ये सब ईसाले सवाब के नाम है। असल चीज ईसाले सवाब। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईसाले सवाब के लिए ये किए जाते हैं। हजरत की तारीख 22 नहीं है, 15 रजब है। क्या है? 15 रजब। लोगों में जो बात कहानी मशहूर है, जिसकी वजह से असल नेज़ा है, वो ये
कि 22 रजब तारीख है, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु जो सहाबी है, तो मशहूर ये हुआ कि शिया उनके वफात के दिन खुशी मनाते हुए छुप कर ये खीर वगैरह पकाते थे कच्चे बर्तनों में, बाद में वो बर्तन जाया कर देते थे और अंदर बुला के खिलाते थे, बाहर नहीं खिलाना, पता ना चले। मशहूर ये हो गया, उसकी वजह से ऐसा लोगों में शुबा आ गया अगर हजरत अमीर मुआविया की दुश्मनी में हो रहा है, उनके खिलाफ हो रहा है, तो ऐसे किसी इसाले सवाब से हमारा ताल्लुक, हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह इसका सवाब हर मोमिन मर्द हर मोमिन औरत को पहुंचा, तो उसमें सब आ जाते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक की तारीख 15 रजब है, 22 नहीं, तो हजरत अमीर मुआविया को भी इसाले सवाब करे, इमाम जाफर सादिक को भी इसाले सवाब करे, लेकिन ये शर्त रखना कि बर्तन खास होंगे, अंदर खाना बात नहीं खाना, ऐसी कोई शर्त हमारे यहाँ नहीं है, ना होनी चाहिए। और ये हमारे सुन्नी भाई जो न्याज करते हैं, इसका क्या हुक्म है, क्या न्याज का खाना जायज़ है या नहीं? परवेज़ अली नवाबशाह से पूछते हैं। भाई ये जो न्याज वगैरह के खाने हैं, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से साबित नहीं है। कुरान मजीद ने जो हमें हुक्म दिया है, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, सूरह दहर में, कि हमारे जो नेक बनते हैं, नेक बंदे वो मिस्कीनों को, गरीबों को और कैदियों को हमारी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। तो उसमें अल्लाह ने कोई दिन मुतय्यन नहीं किया कि 11 तारीख़ को हो, फ़लानी तारीख़ को, पूरे साल आप जब चाहें किसी भी गरीब को खाना खिलाएं, लोगों का ख्याल करें, अल्लाह इससे राज़ी होगा। वो यही सदक़ा है जो इस्लाम में है। इसके अलावा कोई और टेक्निकल किस्म के जो खाने हैं, ठीक है, बाज़ लोगों के पास इसके दलाइल होंगे, लेकिन हमारे इल्म में वो दलाइल हमें समझ में नहीं आते, उलमा की एक बहुत बड़ी जमात को वो दलाइल समझ में नहीं आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदथ फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द, हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद करे जो हमारे दीन में से नहीं थी तो वो रद्द है, वो मरदूद है। एक रिवायत में मरदूद का लफ्ज़ भी आया, उसको छोड़ दो। तो जिस तरह सहाबा इकराम गुरबा और मसाकीन का ख्याल किया करते थे, इसी तरह आप भी कर लिया करें। अलग से कोई स्पेसिफ़िक नाम देकर और तारीख़ें मुतय्यन करके इस तरह के खानों का इंतज़ाम ना करें, और कोई अगर करता है तो आप उसमें शिरकत ना करें, वो खाना ना खाएं। सवाल किया कि कुंडों की क्या हकीकत है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, चूँकि महीने से मुतालिक इस महीने में 2 बिदअतें होती हैं रजब में। एक होता है 22 को जो कुंडों की शक्ल में होती है, और बहरहाल वारी है मीठी ईद, ठीक, या पूरियों की ईद बोलते हैं उसको, और दूसरी जो है मेराज की रात लोग मनाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं। तो आइए कुंडों की कुछ हकीकत जान लें। कुंडे बहरहाल मैं समझता हूँ इसका नाम ही आपको बता रहा है कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये दिन को अरबी में क्या बोलते बताइए? शरीयत में हर चीज़ अरबी में है ना, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ये अलग बात है। हम ज़माने मीठी ईद और तेज़ ईद बोलते हैं उसको, या क़ुरबानी की ईद और फित्रे की ईद, लेकिन इसके नाम है अरबी में। इसके अहकामात मौजूद है शरीयत में, ईद को जाने से पहले क्या करना, आने के बाद क्या करना, ईद उल अज़हा में कैसा और ईद उल फित्र में क्या फ़र्क होगा, फित्रा कब देना, इनके मसाइल भी है। ये कुंडे अगर शरीयत में इसका रत्ती बराबर भी मुकाम होगा, तो मुझे सिर्फ कोई एक आदमी जो इसको मनाता है, मैं उसको चैलेंज से कह रहा हूँ, इसको अरबी में क्या बोलते हैं इस अमल को, वो बता दे, तो मैं भी कल से मनाना शुरू कर दूँगा। सिर्फ अरबी में बता दे। देखिए इस्लाम में हर अमल, हर रुकन अरबी में है, कोई भी उठा लीजिए। ये अलग बात है कुछ चीज़ों को हम, जैसा कि नमाज अरबी लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इसका मुकम्मल अरबी लफ्ज़ जो कुरान और हदीस में सैकड़ों हज़ारों बार आया, सलाह है ना। लेकिन अलग बात है कि हिंदुस्तान में अपनी सहूलत के लिए हम उसको नमाज बोलते हैं। नमाज खाना झुकने के माने में आता है, ठीक है, लेकिन अरबी मौजूद है तो कोई मसला नहीं। इसको अगर नमाज भी बोले, सलाह बोले, मसला नहीं आएगा इंशाअल्लाह जी। लेकिन जब भी शरीयत के इस्तिलाह में आएगा तो आपको सलाह ही लिखना पड़ेगा, वहाँ नमाज नहीं बोल सकते आप, लेकिन मौजूद है ना। तो ऐसा होता है, कुछ चीज़ें मौजूद है, हम दूसरे नाम से बोलते हैं, ठीक है। रोज़ा जैसा है, सौम है लेकिन रोज़ा बोलते हैं। लेकिन ये कुंडों को क्या बोलते हैं बताइए अरबी में? अगर ये है साबित तो अरबी में होना चाहिए। शरीयत की कोई भी चीज़ आप अरबी के अलावा कोई ज़बान नहीं बोलते थे। ये कुंडे तो फ़ारसी भी नहीं है। चलिए अगर कोई फ़िक़्ह से साबित करना चाहे, हनफी फ़िक़्ह भी फ़ारसी में है, तो फ़ारसी में भी नहीं है। ये कुंडे क्या है? वही आपके कुंडे हैं जिसमें आप झाड़ लगाते हैं, ये कुंडे हैं वो। हाँ, यही कुंडे हैं वो जिसमें आप झाड़ लगाते हैं। अलग बात है कि झाड़ लगाने की चीज़ों मुसलमान खाने खाते हैं, वो एक अलग मसला है, ठीक। यही कुंडे हैं। अब इसकी हकीकत क्या है? तो देखिए कुंडों के ताल्लुक़ से कोई हकीकत तो नहीं है,
ये कोई त्यौहार भी नहीं है इस्लामी एतबार से, ये सख्त किस्म की बिदअत है। और ये मुसलमानों के हुक्मरां, उनके उमरा और सहाबा से नफ़रत और बुग़्ज़ निकालने का एक तरीक़ा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, फिर यहाँ कैसे राइज हुआ, दोनों बातें आपके सामने रखता हूँ। कुंडों की शुरुआत इस तरह से होती है कि शाम के अंदर अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको जो है हुसैन जो है रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहरहाल अपने हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने में जो है खिलाफत को बहरहाल दे दी, और उसके बाद जो है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद जो है अन के बाद ये जो है मुकम्मल मुसलमानों के खलीफा बन गए। जब मुसलमानों के खलीफा बने तो इन्होंने बहुत सख्त नज़र रखी उन लोगों पर जो इस्लाम के अंदर दरार डालना चाहते थे, जिन लोगों ने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के साथ जो सलूक किया, जो लोग अली रज़ी अल्लाह के ज़माने में खारिज जो तकलीफ़ पहुँचा रहे थे, इन्होंने सबाई और खारिजों पर बड़ी कड़ी नज़र रखी और इतना सख्त उन पर मामला किया कि इनके दौरे खिलाफत के अंदर तकरीबन ऐसी तहरीकें खामोश हो गई, चूँकि ये कई ज़माने से एक सख्त किस्म के जो हुक्मरान थे और सलाहियतें होती, हर आदमी को सलाहियतें होती जो अल्लाह दे रखता है, इनमें वो सलाहियत बहुत थी हुक्मरानी की और लोगों को गिरफ्त में रखने की। एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे अपने आप में और बेहतरीन हुक्मरान थे याद रखी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में भी काफ़ी ओहदों पर ये रहे और आप उनके बाद भी खुलफा राशिदीन की तमाम के ज़माने में काफ़ी बड़े बड़े ओहदों पर रहे। अब ये बन जाते हैं अकेले मुसलमानों के सोल, जिसको कहेंगे हुक्मरान। लेकिन उन लोगों के लिए जो खवारिजी है या इसी तरह जो बातिनियाँ थे या इसी तरह सबाई थे, इनके लिए तो ये एक डिक्टेटर थे, क्योंकि इनको तो उन्होंने बिल्कुल गर्दन पे लाके छोड़ दिया था, मतलब बिल्कुल पकड़ के रखा था कि कोई साजिशें ना रचे। जैसे इस तरह से इन्होंने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अली बिन अबी तालिब के ज़माने में पूरा इस्तिराब फैला दिया था पूरे मुस्लिम ममालिक में। अब होता यूँ है कि इन पर एक अटैम्प्ट किया जाता है मर्डर का। ये अटैम्प्ट एक ही दिन में किया जाता है 3 सहाबाओं पर, उमर इब्न ख़त्ताब, ठीक है, माविया बिन अबी सुफियान, ठीक है, और एक अमर बिन आस, 3 पे किया जाता है। उमर इब्न ख़त्ताब शहीद होते हैं, 2 बच जाते हैं। मतलब इतना प्लान था ये कि 3 सिटीज़ में, एक है इसमें सिकंदरिया में, अलेक्जेंड्रिया में, एक है शाम में और एक है मदीना में। 3 अटैक होते हैं एक ही वक्त फजर में। तो उमर इब्न ख़त्ताब शहीद होते हैं उस अटैक के अंदर। ये प्लान अटैक था लोगों का, मतलब ये लोग जो सबाई थे बहुत दिनों से प्लान बनाए थे मुसलमानों को तकलीफ देने का और खारिजी, ठीक। तो बहरहाल उमर इब्न ख़त्ताब और अमर बिन आस उस दिन फजर में लेट हो गए, वो ना आ सके, ठीक है। कोई और था उनकी जगह जिस पर हमला हुआ और फजर अंधेरे में होती तो बस देखा नहीं गया, उसको यकीन था कि अमर ही होंगे और जो है इसी तरह इन पर हमला हुआ। लेकिन ये हमले की साजिश पहले ही खुल गई और हमलावरों को सज़ा दे दी गई। अब उसके बाद इनके ज़माने में ये चलता रहा। उसके बाद ये अपनी तबई मौत मरते हैं। जब ये इंतकाल करते हैं तो वो दिन होता है 22 रजब। जब अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल होता है तो 22 रजब थी। ये बात तारीख़ी हवालों से साबित है। अब उन लोगों को जिनको माविया से दुश्मनी थी, जिसने इतना कड़ा इन पर पहरा लगा दिया था, जो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौर में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की नरमी और इनसे हुस्न सलूक ने इनको सर चढ़ा रखा था। मतलब उन्होंने तो एक अच्छे उससे कि मुसलमानों का खून मैं अपने हाथों में नहीं लेना चाहता हूँ, चाहते तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अपने ज़माने में इनको क्रश करके बर्बाद करके रख देते थे, लेकिन ये सोच कर कि मुसलमानों का खून मैं नहीं करना छोड़ दिया। लेकिन अली बिन अबी तालिब ने और उसके बाद के खलीफाओं ने इनकी बहुत बुरी हालत की याद रखी। खुद अली बिन अबी तालिब को जो ये बड़ा मानते थे, अली बिन अबी तालिब ने इन खारिजों को हज़ारों की तादाद में मारा और क़त्ल किया और सबाइयों को। बहरहाल अब खुशी तो मनाना है, खुशी तो मनाना है, कैसे मनाई जाए कि तो जिसको हम कहेंगे सुन्नियों के समंदर में ऐसा एक अच्छे पानी की उसमें गंदी मछली तो पकड़ी जाती है ना। तो इन लोगों ने जो सबाई थे, खारिजी थे, खुशी मनाने का तरीक़ा निकाला, कहा खामोशी से खुशी मनाई जाएंगी, पर्दों की आड़ में मिठाइयाँ बनाई जाएंगी, वहीं खाई जाएंगी, वहीं हाथ धोकर बाहर निकला जाएगा ताकि आवाम में ख़बर ना पहुँचेगी खलीफा की। अब ज़ाहिर खलीफा का इंतकाल और मिठाई की दुकान पर रश हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसा रिजल्ट आया तो मिठाई की दुकान पर रश हो जाता है, तो आपको मालूम 10th का रिजल्ट 12th का रिजल्ट आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कहाँ ले जा रहे हैं मिठाई, कौन है ये मुनाफिक, समझ में आ जाएगा ना। तो मिठाई घर में बनाई जाए, खामोशी में बनाई जाए, घर के पर्दों में बनाई जाए, वहीं खामोशी से बुला कर खाई जाए और वहीं हाथ धोया जाए और उस मिठाई को वहीं ख़त्म कर दिया जाए ताकि बाहर ना पता चले अंदर क्या हुआ है। ये था वो खुशी जो सहाबा की वफ़ात पर मनाई गई। अफसोस उम्मत मुस्लिमा ने इस रस्म को हूबहू कॉपी किया, हूबहू कॉपी किया। कूंडा जब जहाँ बनता है वहाँ पर्दे लगा दिए जाते हैं, खामोशी में बनता है, कोई इसमें हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि बच्चे हाथ डालेंगे बाहर ले जा सकते, मिठाई मालूम हो जाएगा। वही तरीक़ा जो खारिजियों ने अपनाया था और सबाइयों ने खुशी मनाने का वही है। खामोशी में लोगों को बुलाया जाता है, इसकी इन्विटेशन नहीं छपते, आ जाइए कुंडे हैं, आ जाइए कुंडे। लोग खामोशी में आते हैं, वहीं खाना खाते हैं, बचाव वहीं जमा करके रख जाता। और शाम में जितना है वो हाथ धोने का पानी भी एक बकेट में जमा होता है, पानी को गढ़ा करके डाल दिया जाता है और बचा हुआ खाना डाल के दफना दिया जाता है। ये है कुंडे।
खुशी तो कैसी मनाई जाती है आपको भी पता है और मुझे भी पता है। खुशी कैसे मनाई जाती है आपको पता है और मुझे भी पता है। समझ लीजिए आपको मैं एक बार कहूँ कि भाई अब्दुल्ला साहब घर आ जाइए, बोलो मत किसी को, खामोशी से आ जाओ। फिर अब्दुल्ला साहब आप मेरे घर आते हैं, मैं दरवाज़ा खोल, जल्दी अंदर आ जाओ। फिर पर्दा डाल देता हूँ, फिर घर के अंदर के रूम में ले जाता हूँ जहाँ पहले से पर्दा पड़ा है, फिर वहाँ ले आकर आपको बिठाता हूँ। फिर आम बर्तनों में नहीं, लोहे पीतल तांबे और लोहे के एक मिट्टी के बर्तन में एक खामोशी से मिठाई लाता हूँ और आपको खिला दो, खाओ खा लो। और खाने के बाद आपका हाथ पोंछने लगाता हूँ और उसके बाद हाथ धोने लगाता हूँ और बचे वही मिट्टी का डाल देता हूँ और आप पूछते उसके बाद क्या हुआ फैज़ भाई इतना हो गया? मेरे को लड़का हुआ। आप बोलेंगे इतना खुफिया हुआ? खुशी थी तो कैसे मनानी चाहिए थी? अरे भाई आ जाओ आज दावत है, क्यों? मुझे लड़का हुआ। भाई लड़का ही नहीं, मैं लड़की की मिसाल दूँ, मुझे लड़की भी, आ जाओ भाई दावत है, ठीक। और आप आ रहे हैं और भाई क्या फैज साहब, क्या अल्लाह ने बहुत आपको किया नवाज, आप बाहर से मुबारकबाद देते हुए आ रहे हैं ना, फिर अंदर आ रहे हैं, बैठ रहे, ये होंगे ना खुशी। अब यहाँ कैसी खुशी है? खामोशी से बुला के, पर्दे डाल के, अंदर पर्दे में पर्दे, खाना भी आम चीज़ों में नहीं, खामोशी से खाकर वहीं दफना कर वहीं फेंकना। कुछ ना कुछ तो चालबाजी है ना, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, जिसको बोलेंगे पर्दे में छोरा पोरा, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है राज। अब ये तो चलन काफ़ी ज़माने तक खारिजी और ये चलाते रहे। उसके बाद अभी सुन्नियों में कैसा डाला जाए अमल, तो एक नया शोशा छोड़ा गया, जाफ़र सादिक की नियाज़ है। बोले ये जाफ़र सादिक, ये बहरहाल एक ताबई में से हैं, उनकी बोले नियाज़ है। अब इसको आम आवाम कैसे मना, चूँकि आम आवाम हनफी होती है, तो कहा जाफ़र सादिक इमाम अबू हनीफा के उस्ताद है बोल दिए, जबकि उनका मिलना साबित नहीं है दोनों का। ताकि अगर रिलेशन साबित कर दे तो फिर क्या होता है, आदमी को लगता है अपना लीडर और वो लीडर, तो और मजबूत हो जाता। तो एक नया रिलेशन साबित किया गया, बोले उस्ताद और शागिर्द, हालांकि दोनों का मिलना और समा सुनना साबित नहीं है। चूँकि एक स्टूडेंट का किसी उस्ताद से मिलना और उसका समा, उससे सुनना, उससे लेक्चर लेना भी साबित होना ज़रूरी है। समा भी साबित नहीं, दोनों का ना मिलना साबित है ना सुनना साबित है। तो लगा दिया कि कहा जाफ़र सादिक की नियाज़ है, और जो ये नियाज़ करता उसका बेड़ा पार हो जाता, उसका ये हो जाता, उसका दुकान चल जाती, उसका ये हो जाता, और बस जहाल अवाम लगी उसके पीछे फिर कुंडे मनाने। तो आज के दौर में कुंडे हिंदुस्तान में अक्सर जो हमसे शियाओं से हमने लिए हैं, वो ज़माने में खारिजी और सबाइयों ने किया, आज शियाओं से ये हम रस्म लेते हैं और इसको धड़ल्ले से जो है सुन्नी मना रहे हैं। इसकी शरीयत में कोई हकीकत नहीं है। मैंने तो इतना तक कह दिया ना, सिर्फ कोई अरबी में साबित कर दे रस्म का क्या नाम है इस अमल का, तो मैं भी करना शुरू। कोई अहमियत नहीं है। शरीयत मोहम्मदिया के अंदर ये एक बिदअत दाखिल की गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिस तरीके से कई कहानियाँ चल रही हैं ना, ये कुंडे भी एक कहानी है। और ज़ाहिर है जब भी कोई कहानी लॉन्च करनी होती है उम्मत के अंदर, किसी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ उसे मंसूब किया जाता है। तो ये कुंडे मंसूब किए हैं इन्होंने सैयदना इमाम जाफ़र बिन मोहम्मद बाकिर बिन अली बिन हुसैन बिन अली अलैहिमुस्सलाम अजमाइन अल-मुतवफ़ा 148 हिजरी। वो कहते हैं इमाम जाफ़र किसी को ख्वाब में आए थे, उन्होंने बिशारत दी थी कि जो रजब के कुंडे करेगा तो उसके लिए ये बिशारतें होंगी। ये तो स्टार्ट ही ख्वाब से हो रहा है, इसका दीन के साथ कोई लेना देना नहीं, ना इमाम जाफ़र के साथ कोई लेना देना है। ये वो एक प्रोपोगंडा जो शिया के यहाँ चला और वो कुंडे चल रहे हैं। और सुन्नियों के यहाँ भी चूँकि इमाम जाफ़र एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, हम खुद देते हैं। तो चूँकि अब उनका नाम बोला गया है, जिस तरह के 11वीं के ऊपर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम बोल दिया जाता है तो वो 11वीं चलना शुरू हो गई है। इस तरह सुन्नियों के यहाँ भी चलना शुरू हो गई। बाकी दूसरी तरफ अहले सुन्नत में जो एंटी शिया एलिमेंट्स थे, उन्होंने कोशिश की कि जी इस सेरेमनी को डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने एक नई कहानी डिवाइस की। उन्होंने कहा कि असल में 22 रजब को हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई थी। उस वफ़ात की खुशी में शिया जो है ना वो कुंडे बनाते हैं। बिल्कुल, ये एक नई कहानी उन्होंने दरियाफ्त की। तो ये कहानी जब आपने दरियाफ्त की है, तो ये कहानी दरियाफ्त जिन लोगों के बारे में की है, सर उनकी भी राय ले लें कि उनका मौक़िफ़ ये है भी है कि नहीं। तो वो आपको कहेंगे कि हमारे लिए हज़रत मुआविया की मौत या ज़िंदगी इतनी अहमियत की हामिल नहीं है कि हम उसको सेलिब्रेट करें। वो तो कहते हैं हम उनको कोई अहमियत देते ही नहीं है, हम उनको इतना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पे नहीं मानते। वो क्या मानते हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन वो कहते हैं इतना भी हमने सीरियस नहीं लिया हुआ उनको। ये इसी तरीके से है जैसा कि बरेलवियों को ये क्या कहानी की करवाई जाती है और देवबंदियों को कि अहले हदीस इमामों को नहीं मानते। हम भी बचपन में, मेरा खुद भी सारे फिरकों में, मतलब मेरा तो बिल्टअप सारा बरेलवियत में हुआ है। तो अब ये बहुत बड़ी कहानी और चल रही है। आप किसी अहले हदीस से भी जाके पूछे कि यार आप इमामों को नहीं मानते, वो कहेंगे नाउज़ु बिल्लाह, हम तो मतलब इमामों की खिदमत को ही लेके चल रहे हैं। चले अगर इमाम हनीफा रहमहुल्लाह से कोई इख्तलाफ भी हुआ किसी मसले में, वो तो अलग बात। बाकी जो 3 बड़े फिक्र के इमाम हैं, 3 वो जो कहानी करा के बताए गए हैं,
ये तो हज़ारों फ़िक़्ह के इमाम हैं जिनके नाम किताबों में है लेकिन वो पब्लिकली नहीं चले। ये वो 4 इमाम थे जिनको फ़िरकों ने, आप समझ लें, प्रमोशन करना शुरू कर दी, तो एक मामला चल गए, पार्टियाँ मिल गई इनको। जैसे नबी इस्लाम की एक बेटी सैयदा फातिमा को पार्टी मिल गई, बाकी बेटियों को पार्टी नहीं मिली, तो वो बेचारी मशहूर नहीं हुई। हालांकि शिया की मोतबर किताबों के अंदर यानी नबी इस्लाम की 4 बेटियाँ, ईरान के शिया तो 4, वो कहते हैं ये तो अनडाउटेड मसला है, यहाँ पे कहानियाँ इन्होंने करवाई हुई हैं। इवन सबसे बड़ा जो राफदी है यासर अल हबीब, वो भी नबी इस्लाम की 4 बेटियाँ मानता है, वो भी उसके भी इनकार करने की जरूरत नहीं हुई। नाजुल बलागा के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान को दमाद रसूल फरमाया, ठीक है। तो कहानियाँ लेकिन वो चल रही होती हैं इस तरीके से। तो वो एक कहानी उन्होंने चला दी और वो कहानी उनकी बिकनी शुरू हो गई कि इमामों को नहीं मानते। वो आप पहले हदीसों से पूछे आप इमामों को मानते हैं, वो कहते हैं सर इमामों का ना माने तो हमारी सारी किताबें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं अहमद बिन हंबल, अहमद बिन हंबल के उस्ताद है इमाम शाफी, इमाम शाफी के उस्ताद है इमाम मालिक, और इन इमामों से हदीसें हैं बुखारी मुस्लिम में। अगर हम उन इमामों को ही ना माने तो इन हदीसों को फिर हम कहां से मानेंगे जिनकी चेन से वो आ रही हैं। वो फिर आपको बताएंगे कि हम इमामों को भी मानते हैं और इमामों की भी मानते हैं। इमामों को मानते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इमामों की मानते हैं कि इमामों ने हमें बताया है कि हमारी कोई बात भी किताब व सुन्नत के खिलाफ हो तो उसको छोड़ दो। हम इमामों की रवायत करदा अहादीस को मानते हैं, बाकी उनके जो फतावाजात हैं जो दूसरी सहीहुल इस्नाद अहादीस या सहाबा की अक़वाल की रोशनी में गलत साबित होते हैं, हमारी रोशनी में नहीं उनकी रोशनी में, हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से शिया के बारे में कहानी करा दी, वो हज़रत मुआविया की डेथ का दिन मना रहे हैं और ये सुन्नी भी उनके देखा देखी शुरू हो गया, उनका और चल रहा है। ये इसाले सवाब के मामले में मेरा बिल्कुल कैटेगोरिकल एक ओपिनियन है। लाखों लोगों ने यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखी है, मसला नंबर 74। आप इसाले सवाब लिखें यूट्यूब पे, टॉप ऑफ लिस्ट मेरी वो वीडियो खुल जाएगी, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। 11वीं हो, मिलाद हो, मुहर्रम की न्याज हो, या आपकी ये रजब के कुंडे हों, इन सारों के बारे में कि ये सब की सब एक्टिविटीज़ दीन में खुद से दाखिल की गई हैं। हम इनको कुफ्र और शिरक वाला मामला नहीं कहते, लेकिन बिदात तो हैं। बिल्कुल। अब रह गया मसला कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो खाना है वो हलाल है या हराम है। वो भी मैंने उसके अंदर बताया हुआ है कि खाने को हराम कहने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप पहले उसकी हुर्मत साबित करें। उसमें 2 तरीके हैं, या तो वो चीज़ जो पकाई जा रही है वो हराम हो, को खिंजीर बना देता है तो हराम है, या चीज़ तो पाक थी लेकिन उसके ज़िबाह के वक्त ज़बाह के ज़बर के साथ गैरुल्लाह का नाम लिया गया, बिल्कुल, तो वो फिर भी हराम हो जाएगी। तीसरा मसला है तकर्रुब वाला। तकर्रुब में अब 2 तरह के ऑप्शन है। एक तकर्रुब यह है कि कोई शख्स ये कहता है कि मैं फ़लाँ बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए कर रहा हूँ, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को सवाब पहुँच जाए, एक मेरी तरफ से हदिया, तो इसके मामले में भी ऐसा कोई सख्ती वाला मामला नहीं है। लेकिन अगर कोई तकर्रुब ये कर रहा है कि ये साले सवाब उनको पहुँचे और वो मेरे मुश्किल कुशा है और इसके बदले में ये मेरी मुसीबत हल कर देंगे, तो वो तो न्याज के बगैर ये अकीदा शिरकी है, न्याज से साइड पे रह गई, अकीदा ही गलत है। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास कोई इस तरह की खाने पीने की चीज़ ले आता है, मुझसे पहले पूछते हैं किसके नाम की है। अगर वो कहता है अल्लाह के नाम की है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें। अगर वो कहता है ये फलां बुजुर्ग की है तो उससे पूछे ये बुजुर्ग के नाम से मुराद आप क्या ले रहे हैं, क्या उनकी रिजा की खातिर है, उनके नाम का ज़बी है? तो सर ये कोई भी नहीं आपको कहेगा, कोई जाहिल कह दे तो कह दे, वो कहेगा नहीं नहीं अल्लाह के नाम दिए सवाब पहुँचाना है उन्होंने। अच्छा जी, फिर ज़्यादा वहम निकालना है तो आप पूछ लें कि सवाब पहुँचा के कढ़ना के विचों जे तुसी वाकई खाना नहीं खाना थे, जे खाना खाना तो इत्थे तक ही सवाल रखो, ज़्यादा गुरूब ना करें आप।